नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयुक्त को डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक उप प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? ये तो राज्यपाल, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यपाल। राज्य सरकार को भंग कर सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 से 243 के के से अनुच्छेद 243 के ड़ तक मिलता है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 15 में किया गया है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है। यह किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जो कि 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1985 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 3री अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची में। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। निम्न में से किसे भारत पिता कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थीं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थीं। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। किसने प्रारूप समिति का आह्वान समिति कहा था दोस्तों? निराजुद्दीन अहमद ने कहा था प्रारूप समिति को आह्वान समिति। किसने संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? 10 लाख की आबादी पर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? NC मुखर्जी। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा के किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा देश से। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं।
साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।